हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रम्स पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहने वाला है परसेंटेज। परसेंटेज हम लोग देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। जिन्हें कुछ भी नहीं आता हो परसेंटेज में, ABCD भी नहीं बुझाता हो परसेंटेज में, उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना बेसिक से हम जाएंगे। तो सेंट का मतलब क्या होता है? 100। सेंट कहाँ से लिया गया है? सेंचुरी से लिया गया है। सेंचुरी से ही सेंट बना है। सेंचुरी तो आपको पता ही है, सब कुछ 100 है। तो हम लोग कहते हैं किसी प्लेयर ने सेंचुरी, यानी कि उसने 100 रन उन्होंने बनाया है। तो परसेंटेज का मतलब सिंपली यही है, बेसिक है ये। और पर का मतलब किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु में से उसका साझेदारी। जैसे मैंने कहा 20%, जैसे 20% कहने का इसका मतलब क्या है कि 100 में 20% हो गया, यानी कि 100 में 20वां हिस्सा, 20 हिस्सा। कहने का मतलब किन्होंने, जैसे स्टूडेंट्स लोग हैं, कहते हैं मेरा 75% मार्क्स है, यानी कि 100 में 75 आया उनका। कहने का मतलब यही है, ये बेसिक है। ओके फ्रेंड्स, ये बेसिक है। और ये सिंबल है, ये क्या है? ये सिंबल है, इसका मतलब ही 100 होता है, इसका मतलब ही 100 होता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं 75%। जैसे मैंने कहा आपको 75%, यानी परसेंटेज क्या रहेगा? डिनोमिनेटर में हमेशा परसेंटेज रहेगा। यानी कि एक बात हमको हमेशा याद रख के चलना है, परसेंट को हमेशा फ्रैक्शन में बदलने के लिए 1/100 से गुना कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो परसेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या कहा? फ्रैक्शंस को, यानी कि 100%, 75% है, फ्रैक्शन बदलने के लिए 1/100 से गुना करते हैं। तो ये 75 हो गया, 75 ऊपर चला जाएगा नोमिनेटर में। ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। जैसे मैंने कहा आपसे 50%, 50% की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो मैंने क्या कहा? डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे। ये सेंट कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर में। और फिर 50 ऊपर चला जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो 100% क्या है? 100%। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जैसे मैंने कहा 100%, तो 100% अपने आप में क्या है? 1 है। 100% का वैल्यू क्या है? 1 है। अब इसका देखिए, इसका हाफ कर देते हैं, 50%। इसका 50 कर दिए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ये भी 50 हो जाएगा, यानी कि हाफ हो गया। हाफ यानी कि 50 ही हुआ। अब चलिए 25%। 25% कहने का मतलब, मैंने क्या कहा? मैंने कहा था ना आपको कि परसेंटेज है, परसेंटेज हमेशा डिनोमिनेटर में डिनोट किया जाएगा, हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा। 25%, 100 में 25वां हिस्सा। तो यहाँ नीचे में 100 आ जाएगा और ऊपर में 25, यानी कि 1/4। तो इसे क्या हम लोग लिखे? 100/100 हमने लिखा, तब जाकर के 1 आया। देखिए 100/100 1 आ गया। अब ये 50 है, 50/100 मैंने लिखा। हमेशा डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? परसेंट। सेंट का वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में डिनोट किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तभी यहाँ पर हाफ आया है, तभी जाकर के हमने यहाँ पर हाफ लिखा है। समझ रहे फ्रेंड्स? तो जैसे जैसे सवाल करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे, आपको और भी ज़्यादा क्लियर होने लगा, कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर होने लगा। आप लोग को हमेशा यही चीज़ याद रखना है, कोई भी चीज़ अपने आप में हमेशा 100% आता है। और 25%, 20%, और ये बेसिक आपको अगर पता है तो वो हाई से हाई लेवल क्वेश्चंस आप आसानी से सोल्व कर पा लेंगे। तो इसमें 2 मेनली ट्रिक्स हम लोग देखेंगे। ट्रिक्स बेसिक्स पर क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। लास्ट तक वीडियो में बने रहें। देखते हैं। चलिए, एक तो बेसिक क्वेश्चन है। एक बेसिक क्वेश्चन में जैसे हम लोग ले लेते हैं 30%। 30% ऑफ 40 आपसे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए। 30% ऑफ 40, 30% ऑफ 40 अगर कहने का मतलब ये है 40 का 30%। ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है। हमेशा क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होगा ऑफ का मतलब। यानी कि मैंने क्या कहा? परसेंट है, परसेंट हमेशा क्या ना डिनोमिनेटर में रहेगा, और जो नंबर दिया हुआ है हमेशा न्यूमरेटर में। तो ये 100 गुना 40। ऑफ का मतलब क्या होता है? हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है। अब इसे देखिए सोल्व करते हैं। इसे सोल्व करने पर क्या वैल्यू आ जाएगा? 12 इसका आंसर आ जाएगा। और इसे कैसे हार्ड लेवल का क्वेश्चन कैसे हम लॉजिक से भी सोल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ भी आपको रट्टा नहीं मारना है, कोई भी वैल्यू आपको याद नहीं करवाएंगे आज हम। बिल्कुल कैसे लॉजिक से आप इसे सोल्व कर लेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, लॉजिक का मतलब ही ट्रिक्स होता है। तो ट्रिक्स कहें या फिर लॉजिक कहें, आप बिल्कुल उसे टफेस्ट क्वेश्चन को इसी एक छोटा सा वीडियो में आप लोग को पूरा टोटल जितना भी परसेंट का क्वेश्चन अवेलेबल है, परसेंट का एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकता है, तो आप उसे आसानी से एग्जाम में बनाकर CGL लेवल तक के क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो इसका 12 आंसर आ गया। चलिए इसी तरह का आपसे एक और सवाल ले लिया जाए। यानी कि 30% ऑफ 40 कहने का मतलब सेम उसी तरह से हम लोग जैसे क्वेश्चन में आप पूछ लिया जाए। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 20% ऑफ 42
कहने का मतलब क्या है, यानी कि 42 का 20% कहने का मतलब है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि 42 का 20%, या चलिए हम लोग को बनाने से मतलब है, तो 20%, मैंने क्या कहा था 20%, सेंट हमेशा 100 नीचे डिनोमिनेटर में चला गया, नंबर हमेशा ऊपर में चला गया, इंटू 42, समझ रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया। अब देखिए 42 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 84 अपॉन 10। तो नीचे एक ज़ीरो है, इसलिए बीच में पॉइंट आ जाएगा, 8.4, एक नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा। आई होप आप लोगों को डेसिमल पता होगा, नहीं पता है कोई बात नहीं, चलिए इसमें कॉन्सेप्ट, इसका भी डेसिमल का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देते हैं। जैसे मैंने क्या कहा 84 है, 84 अपॉन 10 रहेगा, तो क्या लिखेंगे 8.4 लिखेंगे, क्योंकि एक ज़ीरो है इसलिए एक नंबर के बाद जीरो हो जाएगा। अब जैसे 84 अपॉन 100 मैंने लिखा, तो 84 अपॉन 100 0.84 इसका आंसर आएगा, क्योंकि दो नंबर के बाद जीरो हम लोग लेंगे, क्योंकि 100 है। ओके, एक दो नंबर के बाद पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, समझ रहे फ्रेंड्स। आई होप आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए इसी में एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, वैसे क्वेश्चंस में दिया हुआ है स्प्लिटिंग मेथड हम लोग देख रहे हैं। स्प्लिटिंग मेथड में कैसे टफ क्वेश्चन, ये तो आसान सा क्वेश्चन था, आप लोग आसानी से सोल्व कर लेंगे। अच्छा, उससे पहले आप लोग को चलिए छोटा छोटा वैल्यू पता चलेगा, छोटा ही वैल्यू आप लोग नहीं निकाल पा रहे हो तो 5% कैसे निकालेंगे। 100 मैंने क्या कहा था, हमेशा नीचे रहेगा और नंबर हमेशा ऊपर जाएगा। ओके, तो कितना होगा 20/100, 1/20, 4% कितना हो जाएगा, 4% 4/100, यानी कि इसे कैंसिल करेंगे तो 1/25। तो इसी तरह से सोल्व करेंगे। परसेंटेज दिया होगा, सेंट हमेशा नीचे आ जाएगा। ओके, चलते हैं अब स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड में हम लोग देख लेते हैं स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग सोल्व करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स। ओके, देखिए स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग मेथड जनरली हम लोग टफेस्ट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए करते हैं। इसे लॉजिक से भी करते हैं, इसे लॉजिक भी कहा जा सकता है। लॉजिक से सोल्व कर लीजिएगा, जितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना हो। जैसे मान लीजिए आपसे सवाल में पूछ लिया जाए 65% ऑफ 90, 65% ऑफ 90 आपसे सवाल में पूछ लिया जाए, तो अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, या तो इसे स्प्लिट कर दें या फिर इसे स्प्लिट कर दें। आप या तो 65 को स्प्लिट करके आप इसे सोल्व कर सकते हैं, या तो फिर 90 को आप इसे स्प्लिट करके इसे सोल्व कर लेंगे आसानी से। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यही क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं स्प्लिटिंग मेथड का। 65 मैंने क्या कहा, 65% ऑफ, ये तो बड़ा वैल्यू रहेगा तो आप इसे स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व करते हैं। वो छोटा वैल्यू इससे पहले मैंने जो सोल्व करवाया था वो छोटा वैल्यू था, इसलिए आप आसानी से सोल्व कर पा रहे थे। अब स्प्लिटिंग मेथड में देखिए कैसे सोल्व करते हैं, या तो इसे स्प्लिट करेंगे, इसका दो मेथड बताएंगे, बहुत आसानी से सोल्व कर लीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। आप क्वेश्चन को देखिए आसानी से। तो 60 + 5 इसे पहले स्प्लिट कर लेते हैं। चलिए इसे 60 + 5 मैंने स्प्लिट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए 90 है, अब क्या करेंगे 60 को 90 से, यानी कि ये क्या है 60% है, ये क्या 5% है, 65% है। परसेंटेज को मैंने स्प्लिट किया है, तो हमेशा याद रखना है। तो 60% यानी मैंने क्या बताया था 60% अपॉन 100 इंटू 90 से सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आंसर 54 होगा। अब 5% ऑफ 90 से सोल्व कीजिएगा तो 4.5 आ जाएगा। क्या आंसर आ गया 5, 8 और ये देखिए 5, 58.5 हमारा आंसर आ गया। समझ रहे हैं मैंने क्या कहने का मतलब क्या है, या तो आप इसे स्प्लिट कर दिया या इसे स्प्लिट। मैंने क्या 65 को हमने स्प्लिट कर लिया, 60 + 5 में आप 60% ऑफ 90, इससे पहले जैसे हम लोग सोल्व किया तो 54 इसका आंसर आ गया। फिर 5% ऑफ 90 अलग अलग सोल्व कर लें तो 4.5 इसका वैल्यू आ गया। देखिए 5 ऑफ 90 कैसे सोल्व किए हम लोग, 5 ये क्या है परसेंटेज है 100 इंटू 90, 10 से 10 कैंसिल हो गया, फिर 5 दूना 2 10 आ गया। अब भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 4.5 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये था कहने का मतलब मेरा यही था, वही हमने यहाँ पर किया है और दोनों को ऐड कर, क्योंकि ऐड है। अब चलिए या तो इस मेथड में इसे स्प्लिट कर लिया तो परसेंटेज को स्प्लिट कर लें, या फिर इसे स्प्लिट कर लें। अब देखिए 90 को स्प्लिट करेंगे इसी क्वेश्चन में, तो 90 को स्प्लिट करेंगे तो कैसे इसे सोल्व कर पाएंगे हम लोग। देखिए 90 को मान लिया स्प्लिट कर लिया जाए तो 65%, क्वेश्चन क्या है 65% ऑफ 90,
अब हम क्या करेंगे, 65% ऑफ 90 को स्प्लिट करेंगे, यानी कि 100 माइनस 10। या तो नंबर स्प्लिट कर ले या फिर परसेंटेज स्प्लिट कर ले, दो मेथड बताएं, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप देख सकते हैं। आप नोटबुक में लिखते चले मेरे साथ, आप इससे भी ज़्यादा मेरे से भी ज़्यादा फास्ट कर पाएंगे और क्वेश्चंस में बहुत मजा आने वाला है। तो 100% 65% टू 100 क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 65 ही होगा। तो देखिए 65 ही इसका वैल्यू होगा। ओके फ्रेंड्स, ये 65 इसका वैल्यू हो गया। अब 65% टू 10%, 10 ये सिंपली नंबर है, परसेंटेज 65% इंटू 10, ये ऑफ है बीच में यानी गुना है। 65% 10 तो कितना इसका वैल्यू हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। माइनस कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पर माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 5 आ गया। फिर देखिए 8 हम लोग इसे सोल्व कर लेंगे और 58.8 यहाँ से भी देख सकते हैं आंसर आपका आपके सामने है। तो या तो उस मेथड में इसे स्प्लिट कर ले या फिर 90 को स्प्लिट कर ले, बात बराबर है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आपका और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे नंबर ले लेते हैं 51% ऑफ 40। अब इसे चलिए सोल्व कर लेते हैं। इसे सोल्व करेंगे तो देखिए 51% है, मैंने क्या कहा था, स्प्लिट कर लेंगे, इसे स्प्लिट कर लेंगे। तो 50 + 1 स्प्लिट कर लेते हैं। चलिए 50 + 1 स्प्लिट हो गया। ऑफ 40 है, ऑफ 40 है तो 50% ऑफ 40, सिंपली हम इसे सोल्व करेंगे। तो 50% का वैल्यू क्या मैंने बताया था, हाफ बताया था, तो यानी कि 40 का आधा हो जाएगा। 40 का आधा हो जाएगा 20। अब देखिए 1% ऑफ 40, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। तो प्लस 0.4 तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 20.4। देख रहे कितना आसानी से सोल्व हो गया फ्रेंड्स। ऐसे नॉर्मल वे में सोल्व करने लगे तो आप आसानी से सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चंस में आपसे पूछ लिया जाए 59% ऑफ 45, 59% ऑफ 45 आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसे स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिटिंग मेथड से हम इसे सोल्व कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा टफ हो जाएगा अगर नॉर्मल वे में सोल्व करने लगे तो 60 - 1 हो गया। अब इसे क्या करेंगे, ये ऑफ क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। स्प्लिटिंग हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि अलग अलग आसानी से सोल्व कर पाएँ। अब देखिए 60 है, 60% हम लोग को नहीं पता है। बताएंगे आप कि मैंने 50% बताया, 60 तो मैंने बताया नहीं था, कोई बात नहीं, तो मैंने 50 का बताया था, तो 50% का निकाल करके फिर उसमें 10 जोड़ देंगे तब 60 हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। तो पहले 50% का निकालेंगे तो 45 का आधा क्या हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा। तो 22.5 यानी कि 22.5 हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा था, 50% का तो वैल्यू निकल गया, आधा इसका हो गया। अब इसमें 10% और जोड़ देंगे। तो 10% कैसे जोड़ेंगे, 10% ऑफ 45 कितना हो जाएगा, 4.5। अब ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों का वैल्यू 60 हो जाएगा। ये क्या है, ये 10% का वैल्यू है, ये 10% का वैल्यू है, और ये क्या है, ये 50% का वैल्यू है। दोनों मिलाकर 60 हो गया। तो अब 60 का हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, अब 1%, अब 1% का वैल्यू कितना निकलेगा। अब इससे पहले जोड़ देते हैं, तो कितना जोड़ने पे आ जाएगा, 0 पॉइंट और ये 7 और 2, 27 आ गया, 27.0 आ गया। अब पॉइंट, अब देखिए 1 माइनस यहाँ पर दिया हुआ, इसलिए हम लोग माइनस करेंगे। तो 1% ऑफ 45 कितना हो जाएगा, 0.45, इसे क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। समझ रहे हैं, इसे माइनस कर लेंगे 27 में से। तो 27 में से इसे माइनस करेंगे तो यहाँ देखिए 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ गया, 0.62। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना आसानी से आप इसे सोल्व कर लिए, सिर्फ लॉजिक से। लॉजिक आपको पता है तो आप आसानी से, कितना भी टफेस्ट क्वेश्चन क्यों ना हो, आप आसानी से उसे सोल्व कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ रहा होगा, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं फिर से रिपीट करके बताऊंगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें आई होप आप लोग का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बेसिक क्लियर हो जाएगा, और आप कितना भी टफेस्ट क्वेश्चन क्यों ना हो, बिल्कुल लॉजिक, सिर्फ लॉजिक के बलबूते आप इसे क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन है 27% ऑफ 64, ये सवाल में दिया हुआ हो, तो अब इसे कैसे सोल्व करेंगे। इसे देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करेंगे। तो 27 को ब्रेक करेंगे, 27 को ब्रेक करेंगे कैसे, 20 + 5 + 2, ये स्प्लिट हो गया।
ओके फ्रेंड्स, इसे स्प्लिट कर लेंगे। उसके बाद स्प्लिट करने के बाद अब देखिए 20% ऑफ 64, ये ज़्यादा टफ लग रहा होगा आपको। तो मैंने क्या कहा था, पहले नंबर को जितना ज़्यादा आप सिंपलेस्ट फॉर्म में स्प्लिट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। तो 20% को फर्दर हम लोग स्प्लिट कर लेंगे 10-10 भाग में। तो अब 10% का निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अब 10% ऑफ 64 निकालिएगा तो क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 6.4 हो जाएगा, इसका वैल्यू 6.4। तो 2 बार 10% का निकालेंगे तो 20% हो जाएगा ना हमारा। तो एक बार और 10% का निकालेंगे तो 6.4 आ गया यहाँ पर। तब दोनों मिलाकर हो गया ना 20%। तो 20% का काम खत्म हो गया। अब चलिए 5% का लेते हैं। तो 10% का निकाले थे 6.4, तो 5% का इसका आधा हो जाएगा। तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा 3.2। 3.2 आना गया फ्रेंड्स। ये क्या है, ये 5% का वैल्यू निकाल लिए, 5% का वैल्यू निकालिए। अब देखिए 2% का, आप 2% का वैल्यू कहेंगे, 2% का नहीं है। तो चलिए इससे भी फर्दर 1-1% निकाल लेते हैं, 1-1% इससे स्प्लिट कर लेंगे। तो 1% का वैल्यू 0.64 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0.64, और फिर 1% निकालेंगे तब जा कर के 2 हो जाएगा हमारा कंप्लीट 0.64। अब सभी को क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। 4 दूना 8, 6 दूनी 12, 12 दो 14, 14 8 22, और यहाँ पर फिर पॉइंट आ जाएगा, कैरी 2 गया तो 6 2 8, 8 3 11, 11 6 17, 17.28, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स कितना आसानी से, कितना आप इससे भी ज़्यादा, मेरे से भी ज़्यादा फास्ट कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए कैसे हम लोग ने पहले स्प्लिट कर करके, यही हमें स्प्लिटिंग मेथड से हम इसे सोल्व कर पाएँ। जनरल वे में सोल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा निकालना पड़ेगा, वैल्यू निकालना पड़ जाएगा। आप इसे भी फास्ट कर जाएंगे, देखेंगे मेरे से भी ज़्यादा फास्ट कर पा रहे होंगे आप। अब किसी भी नंबर्स को उठाइए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे किसी भी क्वेश्चंस को। तो वीडियो में लास्ट तक बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह की ट्रिक की वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।